बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राजी हूं बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती थी जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बगूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं था। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम खेतों में भाग जाते। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर अम्मा कभी अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सिर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब तक रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा और बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है, गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट आया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटकाकर झांकती रही। रात गए जब शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमलावर हुई। उस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा ने मार ही डालना था। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। उस वक्त मैं 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कांधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी यादाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्कत की चक्की पीसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब मैं घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पिंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो थोड़ा बहुत उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आईं। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बांस को पान खिलाकर समझता रहा कि मामूली सा दर्द है पेट का, जल्द आफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद कर लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज अदा भी नहीं हो सकता।
जो आप मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की हो, वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो बहुत फराग दिल थीं। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए पठानों और सुडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारे काबा के साथ जा लिपटा। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनाइयत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़कर ज्यादा नहीं रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।